बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज। इफ़ ए एन पॉजिटिव, इफ़ ए एन फॉर ऑल एन। भाई ए एन क्या रखना है आपने पॉजिटिव, ठीक है, ए एन लेना ही पॉजिटिव है। दिस सीरीज समेशन -1 की ताकत n-1 ए एन। वजन देखिए, खोलोगे ना एन की जगह पे 1 रखोगे, 2 रखोगे तो आएगा A1 A2 A1 -A2 + A3 -A4 अप टू सो ऑन। और ज़रा देखिएगा, एंड दिस सीरीज -1 की पावर n ए एन बराबर होगा -A1 + A2 -A3 अप टू सो ऑन -A की पावर n इंटू ए एन अप टू सो ऑन आर कॉल्ड अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज। देखें, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट, या पहली नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। भाई अगर एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। थ्योरम है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, लेट ए एन पॉजिटिव, ए एन क्या लेना है पॉजिटिव फॉर ऑल एन 1 2 3 4 5। द अल्टरनेटिंग सीरीज A1 -A2 + A3 -A4 अप टू सो ऑन कन्वर्जेस। ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज उस वक्त करेगी इफ़ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। भाई ये 2 कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज। भाई अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो अल्टरनेटिंग क्या होगी जी, सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर इसमें से कोई एक भी अगर अनसेटिस्फाइड हुई, अगर कोई एक भी क्या हो जी, अनसेटिस्फाइड हो तो अल्टरनेटिंग सीरीज डाइवर्ज करेगी। कहते हैं ये जो nth टर्म है ना, ये जो सीक्वेंस nth टर्म इज नॉन इंक्रीजिंग। भाई नॉन इंक्रीजिंग नहीं, भाई इज नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इज नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग एक बात है, और ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करना है और आंसर 0 आ जाए। ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, नॉन इंक्रीजिंग हो और ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो 0 आ जाए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कहते हैं दिस टेस्ट आल्सो कॉल्ड लेबनीज टेस्ट। इसको भाईजन क्या बोलना है, लेबनीज टेस्ट बोलना है। इसको भाईजन क्या बोलना है, लेबनीज टेस्ट। जी, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। कहते हैं ए सीरीज समेशन ए एन इज सेट टू कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। एक सीरीज को कहेंगे कन्वर्ज एब्सोल्यूटली इफ़ द सीरीज, ये जो सीरीज हमारे पास है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करे। भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करे तो हम कहेंगे कि सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, जिस मर्जी मेथड से। भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो सीरीज को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली जी। एंड द सीरीज इज सेट टू कन्वर्ज कंडीशनली। भाई कंडीशनली उस वक्त कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये क्या करे, कन्वर्ज करे जी। भाई ये जो सीरीज होगी ये क्या करे जी, कन्वर्ज करें, पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज करे और एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे जी, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करे जी, और भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या करे जी, कन्वर्ज करे, तो हम बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेस कंडीशनली जी। भाई इधर देखें, हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। इसका तीसरा पार्ट है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे और अल्टरनेटिंग सीरीज भी डाइवर्ज करे तो देन वी से डाइवर्ज, देन वी से डाइवर्ज। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। जी, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इस पूरा नाम है रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। भाई पूरा नाम क्या है, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। कहता है लेट समेशन ए एन बी एन इन्फिनिट सीरीज।
let summation an be an infinite series and limit n approaches to infinity an plus 1 over an का mod is equal to l. an plus 1 over an दोनों का मोड लेना थी, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. आंसर इज l वेयर l इज नॉन नेगेटिव. l क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर. नॉन नेगेटिव का नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो हो सकते हैं भाई. नॉन नेगेटिव का नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो एंड पॉजिटिव या इन्फिनिटी और ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी. कौन सी सीरीज होगी? अल्टरनेटिंग सीरीज. रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगता ही अल्टरनेटिंग सीरीज पे. इफ़ एल इज लेस देन 1, भाई अगर एल क्या हो जाए? लेस देन 1 होगा. दिस सीरीज जो गिवन हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज होगी कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली. भाई कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली. इफ़ एल इज ग्रेटर देन 1, इफ़ एल इज ग्रेटर देन 1 आर इन्फिनिटी. भाई एल ग्रेटर देन 1 होगा या इन्फिनिटी होगी. दिस सीरीज, भाई ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी ये क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी. इफ़ एल इज इक्वल टू 1 द टेस्ट फेल. भाई टेस्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा. एंड सीरीज में बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंट. जब एल इज इक्वल टू 1 होगा टेस्ट फेल हो जाएगा. तो फिर हम कोई दूसरा मेथड अडाप्ट करेंगे और आएगा वही, या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगी या कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी. नो वी हैव रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. By root test for absolute convergence, we have root test for absolute convergence. Let summation an be an infinite series. भाई ये हमारे पास क्या होगा? be an infinite series. ये हमारे पास infinite series है and g. Here we have limit n approaches to infinity an mod उसकी वैल्यू 1 power 1 over n is equal to l. वेयर एल इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर. एल क्या होगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर या इन्फिनिटी. अगर एल पहला केस है, इफ एल इज लेस देन 1 दिस सीरीज जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली. इफ एल इज ग्रेटर देन 1, अगर एल क्या होगी? ग्रेटर देन 1 आर इन्फिनिटी हो दिस सीरीज डाइवर्जेस. बाई सीरीज डाइवर्जेस. इफ एल इज इक्वल टू 1 द टेस्ट फेल्स एंड द सीरीज में बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट. देखें इसमें दो ही आंसर होंगे जी रूट टेस्ट में, या वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करेगी या डाइवर्ज करेगी. भाई जब रूट टेस्ट लगाएंगे या वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करेगी या वो डाइवर्ज करेगी. इसमें कंडीशनल नहीं आता जी. भाई रेशो में और रूट में दो ही आंसर आएंगे, या तो कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली और या डाइवर्जेस. जब फेल होगा कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे तो देन वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, कन्वर्ज कंडीशनली या डाइवर्ज करेगी. जी यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट. भाई यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस. भाई चेक करना है, उसने कहा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाना है, चेक करना है कि वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस. 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक 8.4. नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 2 to infinity -1 की पावर n over 1 over n ln n. भाई उसने कहा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है. भाई ये सीरीज़ को शो करते हैं, ये अल्टरनेट को शो करते हैं. तो हमारे पास बेसिकली पूरा an है जी. पूरा क्या है? an है. लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक आपने an को लेना ही पॉजिटिव है जी. भाईजान an को लेना ही पॉजिटिव है जी. क्यों? डेफिनेशन थी ना अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की कि an पॉजिटिव होना चाहिए. ये हमें नेगेटिव पॉजिटिव का बताएगा, बट डेफिनेशन के मुताबिक वी विल टेक ओनली पॉजिटिव. अब इसको हमने fx में कन्वर्ट कर दिया. जहाँ जहाँ n था आई पुट x. नो इसका डेरिवेटिव लिया, वी गेट -1 प्लस ln x आफ्टर कैलकुलेशन ओवर x इंटू ln x का होल स्केयर. भाई नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेस दैन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल टू. देखें 1 नहीं रख से ln 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा जी, तो काम ख़राब हो जाएगा जी. तो कहते हैं आपने रखना ही या 2 से बड़ा जी. अब तो देखें जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग. फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग.
अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी क्या करेगी, डिक्रीजिंग करेगी। भाई वो जो सीक्वेंस होगी उसकी जो एन टर्म है भाईजान वो क्या करेगी, इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इस डिक्रीजिंग, जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग होता है। नो वी हैव लिमिट एन अपोजिट इन्फिनिटी ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो तो हमारे पास आएगा लिमिट एन अपोजिट इन्फिनिटी 1/n ln n, जीरो आ गया जी। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज कन्वर्जेस, भाई गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, देखें दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और लिमिट अप्लाई करते हैं जीरो आता है तो अल्टरनेटिंग सीरीज के मुताबिक गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। भाईजान अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। भाई अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज। जी क्वेश्चन नंबर 2, सुमेशन कॉस एन पाई ओवर जजर के अंदर एन पाई। भाई कॉस एन पाई और जजर के अंदर क्या होगा, एन पाई। भाई इधर देखिए कॉस एन पाई और -1 की पावर एन सेम होता है। भाई कॉस एन पाई और -1 की पावर एन क्या होगा, जब एन की जगह पे 0 1 2 3 4 5 दिस गिव्स अस सेम रिजल्ट। तो आई पुट -1 की पावर एन 1/n पाई, तो ए एन आपने लेना ही पॉजिटिव है जी। भाईजान ए एन आपने लेना ही पॉजिटिव है जी, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक अल्टरनेटिंग सीरीज में ए एन पॉजिटिव ही लेना है जी। हमने डेफिनेशन इसकी स्टडी की। यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा जी, जहाँ जहाँ एन है वही पुट एक्स जी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो योर आंसर इज नेगेटिव। भाई इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब भाई, डिक्रीजिंग है जी। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो <0 आए तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा जी। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या होगा जी, डिक्रीजिंग जी। सो ये जो आपका फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। लिहाजा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। भाईजान क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। भाईजान क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ लिमिट एन अपोजिट टू इन्फिनिटी ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई किया। भाई समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। भाईजान गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। देखें फंक्शन डिक्रीजिंग हो और लिमिट क्या हो जी, 0 हो तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज कन्वर्जेस। नो क्वेश्चन नंबर 3, 1 to इन्फिनिटी -1 की ताकत n -1/1 e की पावर n। भाई -1 की पावर n -1/1 देखें ये सीरीज़ को शो कर रहे हैं, ये अल्टरनेट को शो कर रहे हैं और टोटल क्या है an, लेकिन यहाँ पे an आपने लेना ही पॉजिटिव है। भाई 1/e की पावर n होगा जी। इसको हम एफ एक्स कह दें, जहाँ जहाँ n है पुट x कर दें जी। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे भाईजान, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा जी, -1/e की पावर x, और ये नेगेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। देखो इसको ऊपर ले जाना, e की पावर -x क्या होगा, e की पावर -x और ऊपर वाली का -1। आफ्टर सेटिंग वी हैव दिस। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जी। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन जी। भाई फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग जी। लिहाजा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो जो सीक्वेंस होगी वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी जी। भाईजान वो क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब तो देखिएगा आपने ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई कीजिए। भाईजान ए एन के ऊपर आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट एन अपोजिट इन्फिनिटी ए एन जी। भाई वी गेट 1/इन्फिनिटी 1/e की पावर एन इन्फिनिट बनेगा, 1/e की ताकत इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0। भाई दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, भाई लिहाजा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक क्या होगा जी, गिवन सीरीज कन्वर्जेस। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेस। देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, डेरिवेटिव नेगेटिव हो और लिमिट अप्लाई करो वो 0 आए तो वी से अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज, वी से अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 4, -1 की ताकत n-1। भाई समेशन -1 की ताकत n-1 n² + 1। भाई -1 की ताकत n-1 n² + 1।
भाई क्वेश्चन हमारे पास है ए एन हमारे पास है एन स्क्र ओवर एन स्क्र प्लस 1। भाई ए एन हमारे पास है एन स्क्र ओवर एन स्क्र प्लस 1। भाई अब जरा देखिएगा यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, ए एन के ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया, लिमिट अप्लाई की, आवर आंसर इज 1। भाई आवर आंसर इज 1 इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो भाई वो क्या चाहिए 0। भाई ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो तो क्या चाहिए 0, ये 0 नहीं है 1 है, लिहाजा दिस कंडीशन फेल्स। भाई दिस कंडीशन क्या होगी जी, फेल हो जाएगी। भाई जान दिस कंडीशन क्या होगी जी, फेल हो जाएगी। जब फेल हो जाएगी भाई सिंस द सेकेंड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज इज नॉट सेटिस्फाइड हैंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। हैंस गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी जी। भाई आप यहाँ पे पहली कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप उसका डेरिवेटिव ले लें, वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव आएगा। भाई दो ही आंसर, जब डेरिवेटिव या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा जी, जबकि हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए। लिहाजा ये कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं है। दोनों सेटिस्फाइड होंगी तो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा भाई जन, डाइवर्ज। नो क्वेश्चन नंबर 5, समेशन -1 की ताकत n-1 n+4 ओवर n स्क्वायर प्लस n। भाई ए एन आपने लेना ही पॉजिटिव है। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में आपने ए एन लेना ही पॉजिटिव है, वो होगा n+4 ओवर n स्क्वायर प्लस n। भाई वी कन्वर्ट इन एफ एक्स। भाई क्या करें, उसको एफ एक्स में कन्वर्ट कर दें। अब जरा देखें भाई इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका क्या लें जी, डेरिवेटिव। भाई जन डेरिवेटिव लें तो आप जरा देखिएगा आपका आंसर निकला जी नेगेटिव। भाई जन यू और वी लगेगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करें एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -x² प्लस 8x प्लस 4 ओवर x² प्लस x का होल स्क्वायर। भाई क्या आएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या होता है जी, डिक्रीजिंग होगा जी। अगर ये डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस क्या करेगी, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी जी। भाई सीक्वेंस क्या कहलाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आपने ज़रा देखें ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करना चाहिए। भाई जन ए एन के ऊपर क्या करना है, आपने लिमिट अप्लाई करना चाहिए। भाई ए एन के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आप ज़रा देखें ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करें तो वी हैड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट ए एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2n+1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0। भाई समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता नहीं। भाई ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, लिहाजा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या कहेगा, गिवन सीरीज कन्वर्जेस। भाई जन गिवन सीरीज कन्वर्जेस। देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। भाई फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए और लिमिट अप्लाई करो वो 0 आनी चाहिए जी। अगर ऐसा होगा तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, समेशन 1 to इन्फिनिटी -1 की ताकत n ln ओवर n। भाई -1 की ताकत n ln ओवर n। भाई 1 to इन्फिनिटी -1 की ताकत n ln ओवर n। क्वेश्चन नंबर 6, भाई ये ए एन बराबर होगा ln ओवर n। हमने इसको एफ एक्स में कन्वर्ट किया, वो होगा ln x ओवर x। अब तो देखिएगा सिंपल ये करना, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ x पुट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव लें जी, वो का नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे। वी हैव 1 - ln x ओवर x का स्क्वायर। ये नेगेटिव होगा फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 3। भाई देखो ना यहाँ पे जब x की जगह पे ऊपर क्या रखोगे, 3 रखोगे या 3 से बड़ी रखोगे, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज के फंक्शन क्या करे, डिक्रीजिंग होगी। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। भाई अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस क्या होगी, डिक्रीजिंग। अब देखें आपने ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई कीजिए। भाई जन ए एन के ऊपर क्या कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ln n ओवर n। ए एन क्या होगा, ln n ओवर n। भाई वी हैव इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। भाई वी हैव इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, भाई ऊपर वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, नीचे वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, 0 आ गया जी। भाई जन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा जी, बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज।
भाई सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस। भाई सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज क्या करेगी, देखें दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग होगा जी, और बाई जन लिमिट अप्लाई करें ए एन के ऊपर और आंसर ज़ीरो आए जी, तो वही से अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेस जी। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो, अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज का कार्य भाईजन डाइवर्जिंग। भाई अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज का कार्य डाइवर्ज। अगर दोनों सेटिस्फाइड हो तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है। भाई अगर दोनों सेटिस्फाइड हो तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज। अगर इनमें से एनी वन डिसओबे या अनसेटिस्फाइड तो वी से फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन जी, ओ फंक्शन इज डाइवर्जेस जी। गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्जेस। और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगती ही जो है ना वो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगता ही अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पे, अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर नहीं लगता जी।